नमस्कार दर्शकों, छठ पूजा भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। 17 नवंबर से शुरू हो रहे महाव्रत छठ की पूजा के लिए घर रवाना होने की होड़। छठ के मौके पर घर जाने वालों की भी अभी से ही भीड़ जो है वो बढ़ने लगी है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल के निवासियों तथा विश्व के अन्य हिस्सों में फैले हुए प्रवासी भारतीयों द्वारा मनाया जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये एक 4 दिवसीय पर्व है जो सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित है। ये पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक लोक पर्व है, जिसे छठ पूजा, सूर्य षष्ठी और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी से होती है और सप्तमी को समाप्त हो जाती है। इस दौरान लोग अपने आसपास की नदी में स्नान करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं और महिलाएं इस दिन कठिन व्रत रखती हैं। उनका मानना है कि छठ व्रत रखने से संतान को लंबी आयु, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वाकई छठ व्रत रखने से संतान की प्राप्ति संभव है? क्या माताओं द्वारा छठ व्रत रखने से उनकी संतान की लंबी आयु हो सकती है? क्या सूर्य देव को अर्घ्य देने और छठ मैया की पूजा करने से सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है? क्या सूर्योपासना व छठ व्रत रखना शास्त्र सम्मत है? तो चलिए अपने धर्म ग्रंथों से जानते हैं छठ पूजा की सच्चाई। दर्शकों, चारों वेदों के सार रूप पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति साधना न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। जबकि छठ व्रत में महिलाएं निराहार रहती हैं, जिससे स्पष्ट है कि छठ व्रत रखना गीता विरुद्ध मनमाना आचरण है, क्योंकि छठ पूजा यानी छठ मैया की पूजा और सूर्योपासना का प्रमाण प्रभु द्वारा प्रदत्त सदग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और सूक्ष्म वेद तथा श्रीमद् भागवत गीता में कहीं पर नहीं है। दर्शकों, जिससे स्पष्ट होता है कि छठ व्रत हो या छठ पूजा, इसके करने से मानव को कोई लाभ नहीं हो सकता, यानी न सुख समृद्धि मिल सकती है, न संतान प्राप्त हो सकती है और न ही संतान की आयु बढ़ सकती है। जबकि सनातन धर्म ग्रंथ सामवेद संख्या नंबर 1250 उत्तार्चिक अध्याय नंबर 9 के खंड नंबर 9 के श्लोक नंबर 7, सामवेद संख्या नंबर 359 अध्याय नंबर 4 के खंड नंबर 25 का श्लोक नंबर 8, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त 1 मंत्र 5 में कहा गया है कि पूर्ण समृद्ध सर्व सृष्टि रचनहार परमेश्वर कबीर सर्व शक्तिमान है। वो सर्व सुखदायक परमेश्वर सर्व जगत के सर्व प्राणियों को मनसा वाचा कर्मणा अर्थात पूर्ण निष्ठा के साथ अनन्य मन से धार्मिक कर्मों द्वारा सद्भक्ति से स्तुति उपासना करने योग्य है, अर्थात सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर ही पूजा के योग्य है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंत्र 2 और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 80 मंत्र 2 में दिया गया है कि सच्चे साधक की यदि मौत भी हो गई हो तो वो पूर्ण परमात्मा उसे जीवित करके उसकी आयु बढ़ा देता है। वही कबीर परमेश्वर की समर्थता का वर्णन संत गरीबदास जी ने इस प्रकार किया है। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। गरीब काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये दो असल मजदूर है सतगुरु कबीर के दरबार। मासा घटे न तिल बढ़े, विदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध है कि पूर्ण समर्थ कबीर परमेश्वर ही पूजा के योग्य हैं। हमें अन्य देवी देवताओं को इस रूप में नहीं पूजना चाहिए, क्योंकि कबीर परमेश्वर को छोड़कर अन्य कोई देवी देवता हमारी किस्मत में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी हमें पूर्ण लाभ नहीं दे सकते। दर्शकों, आपको बता दें कि आज कबीर परमेश्वर स्वयं सद्गुरु रूप में संत रामपाल जी महाराज के रूप में विद्यमान हैं, जो कबीर परमेश्वर की सद्भक्ति बताकर भक्तों के प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे पाप कर्मों के लेख काट कर नया विधान लिख रहे हैं, जिसे कोई भी देवी देवता बदलने में समर्थ नहीं है। अतः आप सभी से निवेदन है कि पाखंड, अंधविश्वास तथा शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर्म को त्याग कर सच्चे सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जाने और सद्भक्ति अपनाए
जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आ सके और जीवन में आने वाले संकट भी समाप्त हो सके। अतः जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के लिए पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण को आज ही www.jagatgururampalji.org वेबसाइट पर या संत रामपाल जी महाराज ऐप पर जाकर फ्री में डाउनलोड करके पढ़ें और शास्त्र अनुकूल सनातनी पूजा को अपनाकर अपना मानव जीवन सफल बनाएं। धन्यवाद।